और इस बीच बीजेपी सांसद अरविंद शर्मा से खास बातचीत की गई। रोहतक सीट से चुनाव लड़ने पर अरविंद शर्मा ने कहा कि रोहतक से मैं ही चुनाव लड़ूंगा। चुनाव लड़ने के लिए मैं पूरे तरीके से तैयार हूं। इस बार रोहतक का चुनाव परिणाम अलग होगा। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के गठबंधन को लेकर अरविंद शर्मा ने कहा, यह गठबंधन स्वार्थ का गठबंधन। सांसद अरविंद शर्मा हमारे साथ मौजूद हैं। सर, लोकसभा चुनाव को लेकर लगातार बैठकों का दौर देखने को मिल रहा है। किस तरीके की तैयारी हरियाणा में बीजेपी की देखने को मिल रही है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी जब से सरकार बनी है 2019 से, उसी दिन से ही इलेक्शन मोड में है। सेवा ही संगठन, सबका साथ सबका विकास। हरियाणा में हरियाणा एक, हरियाणवी एक। माननीय मुख्यमंत्री जी का नारा, माननीय प्रधानमंत्री जी का, सब साथ मिल करके सभी जातियों को, सभी बिरादरियों को, 36 बिरादरी को साथ लेकर के, किसान, मजदूर, खेतीहर मजदूर, गरीब, दलित, बैकवर्ड, नौजवान, कर्मचारी, व्यापारी, छोटा व्यापारी, बड़ा व्यापारी, हमारे खिलाड़ी, बुजुर्ग, हमारी महिलाएं, स्वतंत्रता सेनानियों के साथ शहीदों के, हर एक तबके को, हर एक कैटेगरी को लेकर के सरकार गंभीर है, उनकी चिंता करती है, उनको आगे बढ़ाने के लिए काम करती है। अंत्योदय, आपने देखा कितना बड़ा काम, विकसित भारत संकल्प यात्रा माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जो निकली, तो ये सारी की सारी जो सेवा भाव है, सेवाई संगठन, ये मोदी जी के नेतृत्व में, इसी के हिसाब से भारतीय जनता पार्टी चलती है। और इलेक्शन की तैयारियां पूरी हर एक कार्यकर्ता पूरा तैयार है, पूरा देश तैयार है। और पूरा देश तैयारी की बात कर रहे हैं आप, पर सर जिस तरीके से हरियाणा में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन हुआ है, कांग्रेस को एक सीट मिली है, कुरुक्षेत्र से सुशील गुप्ता उनके उम्मीदवार है, किस तरीके से देखते हैं सर विपक्ष की जो तैयारियों की हम बात करें तो? ये गठबंधन ऐसा भाविक, एक होता ना, एक मेल मिलता हो जी, ऐसा भाविक गठबंधन है। दिल्ली में कुछ सीटों पर हो गया, पंजाब में गठबंधन नहीं, तो ये क्या है? मतलब ये गठबंधन मतलब ऐसे ही, मतलब मैं इसको कोई ठीक गठबंधन नहीं मानता, जो मेरा पर्सनल विचार है। बाकी सब आदमी कोशिश करते हैं, वो भी अपनी कोशिश करेंगे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के सामने, मोदी जी के नेतृत्व के सामने, हरियाणा में मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व, कोई टिकने वाला नहीं है। हर एक को, सबको पता है कि किस तरह से इस 10 साल में 2014 के बाद किस तरह से व्यवस्थाओं में परिवर्तन हुआ है। हरियाणा के अंदर आप देखें, खर्ची पर्ची, ये बहुत बड़ा मुद्दा। युवाओं की आज संख्या जो है बहुत बड़ी संख्या है, और युवा इस बात को समझ गया है, अगर कोई सरकार ईमानदारी से, उसकी मेहनत से अगर कोई नौकरी दे सकती है तो भारतीय जनता पार्टी है। मोदी जी की सरकार, खट्टर साहब की सरकार दे सकती है। बहुत बहुत धन्यवाद सर खबरें अभी तक से बातचीत करने के लिए। तो ये थे बीजेपी सांसद अरविंद शर्मा, जिन्होंने खबरें अभी तक से खास बातचीत की है, क्योंकि लोकसभा चुनाव को लेकर हरियाणा में बीजेपी लगातार बैठकें कर रही है, और दिल्ली में जिस तरीके से बैठकों का दौर चल रहा है, उसको लेकर भी अरविंद शर्मा ने कहा कि बीजेपी 24 घंटे चुनावी मोड में रहती है और हर एक कार्यकर्ता चुनाव को लेकर पूरी तरीके से तैयार है। मेरे सहयोगी लक्ष्य के साथ राजा पटेल, दिल्ली। खबरें अभी तक।